प्रश्नावली 8.2 पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालिए। पहले में फर्स्ट साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। जब हमने मान सारणी ज्ञात की थी तो आपने देखा था 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4। सबसे बड़ी संख्या 4 आई थी, 4 का सबने भाग दिया, उसके बाद में अंडर रूट निकाले थे और इस तरह हमने मान सारणी ज्ञात करना सीख लिया था। आज उस मान सारणी की मदद से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 को साइन 60 की जो वैल्यू है वो होती है, सारणी में देख लीजिए आप, याद नहीं है तो अंडर रूट 3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू होती है, जितनी साइन 60 की होती है उतनी कोस 30 की वैल्यू होती है, अंडर रूट 3/2। साइन 30 1/2, सारणी में देख लीजिए, कोस 60 1/2, ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से किया तो अंडर रूट 9, जिसे आप सीधा 3 बोल सकते हैं, 9 का। 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, हर से 2 को 2 से 4, जोड़ है दोनों का, हर एक जैसा है, हर 4, नीचे 3 प्लस 1 बराबर 4/4, जिसका उत्तर आ गया 1। बड़ी क्लासों में आप देखेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी जब हम इसका निकालते हैं तो 60 और 30 90, साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये आप उच्चतर क्लासों में सीखेंगे। दूसरा सवाल आपके सामने है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। मान सारणी से देखते हैं तो बराबर 2 गुणा tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, 1/√2 और साथ में इसका वर्ग, ये स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका भी क्या है, वर्ग दे रखा हमारे पास, ये वर्ग स्क्वायर। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कोस 30 के बराबर ही होती है, 3/2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में हल करते हैं, 2 गुणा 1 का वर्ग 1 और अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट बाहर निकल जाता है, आउट हो जाता है, 2 प्लस इसी तरह 3, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 माइनस 3/4, ये 2 से 2 कैंसिल, 1, और आप चाहें तो यहां देख सकते हैं 3/4 प्लस का है, 3/4 माइनस का है, एक जैसे हैं दोनों और एक जैसों में से एक जैसे घटते हैं तो शून्य आता है। 4 में से 4 घटाना, 5 में से 5 घटाना, 6 में से 6 घटाना, इसी तरह 3/4 में से 3/4 घटाने पे शून्य प्राप्त होता है। तो फाइनल रिजल्ट हो गया इसका 0, 0 में 1 जोड़ दिया तो 1 होता। चलिए अब देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल, कोस 45 बट्टा सेक 30 प्लस कोसेक 30। इसको हल करने के लिए हम नीचे वाले को अलग कर लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी रहे। कोस 45 डिग्री, भाग का निशान और इनको छोटे कोष्टक में लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कोस 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ब्रैकेट बंद रखते हैं, इज इक्वल टू कोस 45 आप याद कीजिए या एक बार सारणी में देख लीजिए, 1/√2, भाग का निशान, सेक 30 याद कीजिए, सेक 30 है वो कोस 30 का उल्टा है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा 1/2 या 2/1,
तो 2 आ गया। 1/√2 इसको एक बार यहीं रख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं हम, भाग 2 √3 इसका कॉमन हो गया, ये 2 ऐसे के ऐसे, ये प्लस का निशान, इसको इससे गुणा करते हैं तो 2√3 और ये ब्रैकेट। जब इसको सरल करते हैं हम 1/√2 इंटू, गुणा में बदल जाएगा, ऊपर √3 और अंश को हर में, हर को अंश में, 2 प्लस 2√3। इसको हल करते हैं तो ऊपर √3, इसमें से 2 कॉमन आ जाता, 2 बाहर ही बाहर लिख लेते हैं, √2 साथ में, कोष्टक में यहाँ 1 प्लस √3, ये इसका आंसर हो गया। चलिए पहले का चौथा प्रश्न अब हल करते हैं। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, और मान सारणी का अवलोकन करें तो उसके बाहर उसमें से मान देखकर यहाँ हम प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रतिस्थापन को आसान करने के लिए ऊपर और नीचे जो हमें साइन, टैन, कॉस के व्यंजक हैं उनको कोष्टक में ले लेते हैं और बीच में भाग का निशान लगा देते हैं ताकि सरलीकरण हो जाए आसानी से। तो साइन 30 प्लस टैन 45 माइनस कोसेक 60, इसको पूरे को कोष्टक में ले लेते हैं, भाग का निशान लगाते हैं, सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 और ब्रैकेट को बंद करते हैं, इसको भूलते नहीं है। साइन 30 की वैल्यू मान सारणी से हम देखते हैं तो हमें मिलता है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू है हमारे पास 1 पूरा का पूरा माइनस कोसेक 60, साइन 60 का ऑपोजिट है, कोसेक 60 हो गया 2/√3, 2/√3, ब्रैकेट को बंद करते हैं, भाग सेक 30, सेक 30 है आपका कोस 30 का उल्टा, और कोस 30 हमारे पास था √3/2, तो ये हो गया 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 होता है वैल्यू, प्लस अगले की वैल्यू है 1, कोट 45 की वैल्यू 1, टेन 45 और कोट 45 इक्वली वैल्यू रखते हैं 1। ये देखिए इसका जो हम लघुत्तम लें या पहले इसको और सरल कर लेते हैं, ये इसमें जुड़ जाएगा आधा और 1 डेड हो गए, डेड को 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ये भी सेम ही हो गया, 2/√3 प्लस 3/2। अब इनको सरल कर लेते हैं, 2/√3 इसका लघुत्तम, विभाजन क्रिया में इसका इसमें जब भाग देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, √3 को इससे गुणा करते हैं, 3/√3 माइनस इसका √3 कैंसिल, 2 को 2 से करते हैं तो 4, भाग का निशान,
2 अंडर रूट 3 लघुत्तम, ये 4 माइनस की जगह यहाँ पे प्लस है, 2 3 अंडर रूट 3 और ब्रैकेट बंद। जब हम इसको पलटते हैं तो चलिए आगे से यहाँ से करते हैं। 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3 गुणा का निशान, हर का अंश अंश का है, 2 अंडर रूट 3 बट्टा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4, इससे ये कैंसिल, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बट्टा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। एक तरीके से ये आंसर हो गया। अगर हम नीचे वर्गमूल का चिन्ह नहीं रखना चाहते तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करके इसको और आगे सरल कर सकते हैं। हम गुणा करेंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 से, क्योंकि हम इसको फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लाना चाहते हैं, तो ये प्लस का है तो इसके विपरीत माइनस से गुणा करते हैं और उसके बाद में नीचे से अंडर रूट है वो समाप्त हो जाता है। चलिए पहले में 5 का सवाल देखते हैं। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45, नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 सर्वसमीका में आता है और इसका आंसर 1 होता है, इसके इक्वल 1 होता है। यहाँ आप मान प्रतिस्थापित करके भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मान प्रतिस्थापित करते हैं। 5 और मान सारणी से कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 गुणा 1/2 और इसका वर्ग स्क्वायर प्लस 4 गुणा सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3। आपके याद है तो ठीक है, वरना सारणी मान से ज्ञात कर लीजिए। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर। नीचे हो गया हमारा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। आप चाहें तो अलग अलग करके विभाजन वाली क्रिया से कर सकते हैं, वरना ये हमने हल किया है पीछे के सवालों में, वहां इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। फिर भी हम कर लेते हैं 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग हो गया 4 और अंडर रूट का अंडर रूट आउट -1 और नीचे की वैल्यू यहां रख लेते हैं 1/4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 3/4। इसको 1/4, 3/4, 1/4 और 3/4 मिलके 4/4, 4/4 का मतलब पूरा 1। ये हो गए हमारे 5/4 प्लस 16/3 -1। अब सामान्य इसको जोड़ लेते हैं, लघुत्तम आ गया इसका 12। सबसे पहले 4 का भाग देंगे, 12 में 3 बार गया, 3 को 5 से गुणा कर देते हैं तो 15 प्लस, अब भाग देने की बारी है 3 की, 3 का भाग 12 में देते हैं, 4 आता है, 16 को 4 से गुणा कर देते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तेरह 16 को 4 से किया तो 64, 64 माइनस 12 का 12, 1 को 12 से गुणा किया 12, 15 और 64 जोड़ते हैं तो ये हो गए हमारे 9
और 6 और 1 7 -12/12 12 घटाते हैं, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 गया 6, 67/12 ये इसका आंसर हमें प्राप्त होता है। 2 में पहला सही विकल्प का चुनाव कीजिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो मान प्रतिस्थापित करते हैं इसमें। 2 गुणा tan 30 डिग्री, आप जानते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 क्या स्क्वायर। जब इसको और सरल करें तो ऊपर वाला हो गया 2/√3, भाग का निशान ले लीजिए थोड़ी आसानी के लिए। ये 1, ये इसका प्लस 1 का वर्ग 1 और ये 3। जब इसको जोड़ते हैं ये तो सेम रहेगा 2/√3, भाग का निशान, ये 3 यहाँ जुड़ते हुए 3 + 1 4, 4/3। जब हम इसको उल्टा करते हैं तो 2/√3 गुणा √3/4। अब हम विभाजित करते हैं 2, 2 दूनी 4, ये √3 की जगह 3 ही था, अंडर है वो त्रुटि से हो गया। 3 में 2 बार √3 होते हैं, ये समझाने के लिए हो गया था। तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट करने पे बचता है √3। फाइनल रिजल्ट आया है √3 ऊपर नीचे 2 और √3/2 वैल्यू होती है sin 60 डिग्री। sin 60 का विकल्प हमारे पास है पहला, तो इसका उत्तर हो गया ए। 2 में सेकंड है हमारे पास 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। मान प्रतिस्थापित करते हैं। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर नीचे 1 + 1 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे 1 + 1, 1 में से 1 गया तो 0, नीचे 2 और 0 को 2 से विभाजित करेंगे तो 0 और 0 हमें परिणाम मिलता है इसमें डी में, तो इसका उत्तर हो गया डी। डी को आप सही करेंगे। 2 में तीसरा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। साइन के पदों में ये तभी सत्य होगा जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल हो, और ये वैल्यू तभी इक्वल होती है जब साइन की वैल्यू 0 हो। तो 2a और साइन a, साइन 2a अगर a 0 हो जाए तो साइन 2 × 0 और ये हो गया 2 sin 0, ये हो गया हमारा sin 0 और ये 2 sin 0। अभी sin 0 की वैल्यू रख लेते हैं हम। sin 0 2 × 0 0 हो गया था, sin 0 की वैल्यू 0 और ये हो गया 2 × 0। अब ये 0 और ये भी 0, इक्वल्स इक्वल्स हर पोजीशन में इक्वल होगा। ये तभी और केवल तभी सत्य होगा जब a की वैल्यू 0 हो, अर्थात साइन का कोण 0 हो। दूसरे का चौथा सवाल है
2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अभी ये मान सारणी से हम मान प्रतिस्थापित कर लेते हैं। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। चलिए रख लेते हैं 2 गुणा 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर कर लेते हैं। जैसा प्रश्न कहता है वैसा करते जाते हैं। 2/√3 इसको भाग में ले लेते हैं, आसानी रहेगी थोड़ी। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 माइनस 1 का वर्ग 1 अंडर रूट का ये 3 हो गया। 2/√3 भाग का निशान 3 लघुत्तम 3 माइनस 1 ऐसे लिखेंगे 3 माइनस 1 तो हो गया 2। तो आगे चलते हैं 2/√3 गुणा का निशान ये ऊपर 3 और ये नीचे 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल। 3 में √3 का भाग देते हैं तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। 3 को आप ऐसे समझिए √3 गुणा √3 और नीचे इसके √3 है। 1 से 1 कैंसिल, फाइनल रिजल्ट आ गया √3। ये जो वैल्यू है √3 की वैल्यू हमारे सामने नहीं है तो इसको किसी के पदों में है tan 60 डिग्री के पदों में। tan 60 की वैल्यू होती है √3 तो tan 60 है इसमें C का आंसर हो गया C इक्वल टू tan 60 डिग्री और ये हमें विकल्प C में मिला है तो इसका उत्तर हो गया C। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जिसमें a प्लस बी लाइज बिटवीन 0 एंड 90। 0 से बड़ा है a प्लस बी और 90 से छोटा और बराबर हो सकता है। साथ ही a कोण बड़ा है b से। जब हम इनका मान सारणी से अवलोकन करते हैं tan में √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की तो a प्लस बी 60 डिग्री होने पे ही √3 प्राप्त होता है। इससे हमें मिला a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और नीचे से a माइनस बी ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की। 1/√3 tan 60 30 डिग्री की वैल्यू होती है। जब इन दोनों को ये दो समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण 1 समीकरण, यहाँ जोड़ने पे भी कैंसिल हो सकता है a प्लस ए 2a और इसको जोड़ने पे कैंसिल हो गया इक्वल टू इसका ऐड करते हैं तो 90 डिग्री। यहाँ a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 a इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू हमें 45 प्राप्त हो गई है। आप b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए a की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। मान लेते हैं हम समीकरण 1 में रखा, माना समीकरण 1 में रखते हैं तो सबसे पहले a दिखाई दे रहा है, a की जगह समीकरण है हमारा, एक बार फिर लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। सबसे पहले हमें a दिखाई दे रहा है, a की जगह तो हमें 45 लिखना है, चलो लिख देते हैं 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। प्रतिस्थापन करते हैं, 45 को उधर ले जाते हैं तो इधर बचा b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। आप जानते हैं प्रतिस्थापन में चिन्ह का बदलाव होता है, प्लस 45 उधर जाके माइनस 45
और 60 में से 45 घटाते हैं तो हमारे पास बच जाता है 15 डिग्री। इस तरह ए की वैल्यू तो आ गई 45 डिग्री और बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। यही आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बताइए निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी, कथन के अनुसार। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ए और बी के मान अलग अलग रख के इसको निकाल के देख लीजिए, प्रतिस्थापित करके देख लीजिए, यह हर स्थिति में गलत ही प्राप्त होता है। यह कथन असत्य है। माना यहाँ 45 ले सकते हैं, 45 और 45 ये हमारे 90 हो गए। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये 1/√2, इन दोनों को जोड़ते हैं तो √2 आता है जो 1 के बराबर नहीं होता, इसलिए असत्य। आप किसी भी मान के लिए चेक कर सकते हैं, ये असत्य होता है। सेकंड, थीटा के मान के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है, ये एक सत्य है। अगर थीटा 0 है तो 0 है, 30 है तो 1/2 है, 45 है तो 1/√2, 60 है तो √3/2 और 90 है तो 1। इस तरह उत्तरोत्तर 90 तक इसके मान में वृद्धि होती रहती है। थर्ड है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ थीटा कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये असत्य है। कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। चौथा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, चौथा भी असत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए बराबर नहीं होते। केवल 45 डिग्री पे साइन 30, साइन 45 डिग्री पे बराबर होते हैं साइन 45 और कोस 45, इसके अलावा बराबर नहीं होते। फिफ्थ है, ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो कोट ए परिभाषित नहीं है, ये सत्य बात है क्योंकि ये इनफाइनाइट आता है, ये परिभाषित नहीं है। इस तरह हमने प्रश्नावली के सभी चारों प्रश्न हल कर लिए हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिए हैं।